बुधवार को नीतीश कैबिनेट में बीजेपी के 7 विधायक को मंत्री पद मिलने से बिहार का सियासी पारा गर्म है। बता दें कि अब नीतीश कैबिनेट में जेडीयू के 13 और बीजेपी के 21 विधायक हो गए। लेकिन एक सवाल राजनीतिक गलियारे में उठ रहा है कि आखिर बीजेपी के सामने क्या वजह होगी कि नए 7 विधायक की सूची में एक भी मुस्लिम विधायक को मंत्री पद नहीं मिला है। इस सवाल पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने मुस्लिम कार्यकर्ताओं नेताओं के बारे में बड़ी बात कह दी है। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, जिस तरह से कल बिहार विधानसभा के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और इस पर लेकर के नीतीश सरकार के मंत्रियों से ज्यादा मंत्री दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के, और इसमें बता दें कि 7 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कल शपथ लिए हैं और उन्हें आज विभाग भी मिल गया है। और इस तमाम चीज़ पर हमने जो मीडिया प्रभारी है दानिश इकबाल, उनसे जब बात किया, खास बात यह है कि मुसलमान के एक भी मंत्री क्यों नहीं बनाए गए, इस पर क्या कुछ कह रहे हैं इकबाल जी, जरा आप सुनिए। देखिए, जब कोई अलायंस की सरकार बनती है तो सभी दलों का अपना मंत्रिमंडल में एक कोटा होता है, एक निश्चित सीट होती है। और जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था पहले, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कोटा की जो सीट थी वो बच गई थी। तो स्वाभाविक सी बात है, जब मंत्रिमंडल का विस्तार कल हुआ तो इसमें स्वाभाविक प्रक्रिया थी कि जो भारतीय जनता पार्टी की सीट के जो कोटा के जो मंत्री थे जो बच गए थे, उनको ही सिर्फ जो है शपथ लेना था। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ही विधायकों ने कल शपथ ली है। तो कहीं किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली जो बात आप लोग कर रहे हैं कि जदयू के लोगों ने शपथ नहीं लिया, जदयू के लोगों ने अपने कोटे के हिसाब से पहले ही शपथ ले लिया था, उनके सारे मंत्रियों ने शपथ ले लिया था। और जो सीट बची थी उसमें भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कल शपथ लिया है। तो बहुत स्पष्ट है ये चीज़। सोशल इंजीनियरिंग तो आप लोगों ने दिखाई कल, जो जाति समीकरण साधे गए, लेकिन यादव मुस्लिम इन दोनों से क्यों बैर? नहीं, कोई बैर नहीं है। हमारे पास मुसलमान कोई विधायक नहीं है तो इसलिए कोई मुसलमान नहीं बना। जहाँ तक यादव का सवाल है, विधानसभा के अध्यक्ष हमारे आदरणीय अनंत किशोर यादव जी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक जो मंत्र है कि सभी समाज के लोगों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है सदन के अंदर मिले, उसी प्रकार से हमारे मंत्रिमंडल का गठन हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वे सभी लोग जिन्होंने कल मंत्रिमंडल में शपथ लिया है, वे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कोई 5 बार से विधायक है, कोई 4 बार से विधायक है। तो लगातार सभी ने संगठन के कार्य किए हैं। संजय सरावगी जी 2 दिन पहले तक हम मेरे साथ भागलपुर में जो है, भागलपुर की सड़कों पर हम लोग कार्य कर रहे थे। प्रधानमंत्री की जनसभा होने वाली थी। एक कार्यकर्ता के तौर पर संजय सरावगी जी हमारे साथ वहाँ पे काम कर रहे थे। तो सोचिए, 2 दिन पहले वो व्यक्ति कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा है, आज उसे मौका मिला कि वो शपथ लिया, एक मंत्री के रूप में वो काम करेंगे। तो ये जो खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी की कि सभी कार्यकर्ता जो होते हैं वो कहीं से भी जो चुन करके आते हैं, जो पार्टी के लिए काम करते हैं, वो कभी भी शपथ ले सकते हैं। इस खूबसूरती में एक दाग लग गया। बीरपुर विधायक इंजीनियर सैलेंट का कहना है कि जो गणेश परिक्रमा करते थे उन्हें मंत्रिमंडल, साफ शब्द कहा है उन्होंने, जो दलाली करते हैं वो लोग ही मंत्री बनते हैं। देखिए, ना मुझे उनके बयान के बारे में कोई जानकारी है, ना मैंने उनका कोई बयान सुना है। तो इसलिए जो उस बयान को मैंने सुना ही नहीं, जिस बयान की मुझे जानकारी ही नहीं है, तो उस बयान पे टिप्पणी करना उचित नहीं है। दानिश जी, मुख्यमंत्री का और आप में के भी आप 2 डिप्टी सीएम है, उनका ये अधिकार था कि यदि चाहते तो किसी मुस्लिम को विशेष अधिकार, माने 6 महीना तो बना ही सकते हैं। तो क्यों शहबाज हुसैन को क्यों हाशिए पे धकेला जा रहा है? मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे पास कोई मुस्लिम विधायक नहीं है। जिस दिन मुस्लिम विधायक होगा उस दिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि सबसे पहले अगर कोई मंत्रिमंडल का जो सूची जारी होगा उसमें वो मुसलमान विधायक मंत्री बनेगा। आप जीत करके आइए, आप काम कर करके आइए। भारतीय जनता पार्टी सभी समाज का प्रतिनिधित्व देगी। सनातन लेकर के नहीं आ रही है। सनातन इस धरती पर आज से नहीं, 5000 वर्ष की पुरानी परंपरा और सभ्यता है। चाहे किसी भी मजहब जाति के लोग हों, आज से 5000 वर्ष पूर्व सब सनातनी ही थे।
तो इसलिए सनातन कोई नया मुद्दा नहीं, सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। और सनातन का सम्मान सिर्फ हिंदू को ही नहीं करना चाहिए, सनातन एक वे ऑफ लाइफ है, सनातन एक जीवन जीने की शैली है। और उसको जो भी हम भारतीय हैं, किसी भी मजहब के मानने वाले हों, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हम सांस्कृतिक तौर पर सनातनी हैं और सांस्कृतिक तौर पर भारतीय सभ्यता और इसकी संस्कृति को जो है समाहित करते हैं। तो आपने सुना, दानिश इकबाल ने साफ साफ कहा कि देखिए मुसलमान के कोई विधायक नहीं है, और उन्होंने जोर देते हुए ये कहा कि मुसलमान कार्यकर्ता कार्य करे, विधायक के लिए जीत करके आए, और ये गारंटी के साथ बताता हूं कि उनको जो भारतीय जनता पार्टी या डबल इज्जत की सरकार में जो व्यवस्था है उसका एक माकूल जगह मिलेगा, इसकी उन्होंने गारंटी दी है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से इस मंत्रिमंडल में सेंधमारी की है, क्या 2025 की चुनाव को लेकर के ये एक बड़ी रणनीति है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।